अपने जीवन का ज्ञान सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। Now, today's topic, the Bhagavad Gita series, Part 8. What is thought in Hindi? विचार क्या है? एक बार अर्जुन अपने महल में विश्राम कर रहे थे। वे उस वक्त काफ़ी अच्छे मूड में थे। वे बैठ के काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सोच रहे थे और उस समय उनके मन में सिर्फ सकारात्मक विचारें आ रही थीं। तभी अचानक उनके मन में एक नकारात्मक विचार आई कि मैं यहाँ बैठ के विश्राम कर रहा हूँ और यदि कल को मेरे राज्य पर कोई हमला हो गया तो क्या होगा? हमने तो कोई तैयारी भी नहीं की है। अर्जुन जानते थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा। यह बस एक नकारात्मक विचार है जो मुझे परेशान कर रहा है। अर्जुन जितना इस विचार को भूलने की कोशिश करते, यह उतना ही उनको परेशान करता। अंत में उन्होंने सोचा कि अब मुझे भगवान कृष्ण से जाके मदद मांगनी चाहिए और वे तुरंत उठे और कृष्ण से मिलने चले गए। अर्जुन कृष्ण के पास पहुंच गए और पूछा, भगवान, ये विचार क्या है और ये हमें इतना परेशान क्यों करता है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, विचार बस एक कल्पना है जो तुम्हारी ही जानकारियों के समूह से बना है। व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है, पढ़ता है, जानता है, उसका विचार उसी प्रकार बन जाता है। और रही बात परेशानी की, तो कोई भी विचार हमें कभी परेशान नहीं करता है। यदि ऐसा होता तो सृष्टि कब का नष्ट हो गई होती, क्योंकि एक व्यक्ति के दिमाग में रोज कई हजारों विचार आते हैं। और यदि ऐसा होता कि विचार व्यक्ति को परेशान करने लगता तो आज सभी व्यक्ति पागल होते। अर्जुन पूछे, फिर हमें अपने बुरे विचारों से घबराहट क्यों होती है और इससे कैसे काबू किया जाए? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कोई भी विचार कभी घबराहट पैदा नहीं करती है, चाहे वो एक सकारात्मक विचार हो या नकारात्मक। अगर कुछ घबराहट पैदा करती है तो वो भावना है जो उन विचारों से जुड़ा हुआ है। जब तक व्यक्ति के दिमाग में ऐसी विचारें आती रहती हैं जो उनके भावनाओं से मिलती जुलती नहीं हैं, तब तक व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। यहाँ तक कि लोगों को ये भी याद नहीं रहता है कि अभी कुछ देर पहले उनके मन में क्या विचार आया था। लेकिन जब भी कोई विचार व्यक्ति की भावना से मिलता जुलता आता है तो व्यक्ति उस विचार पर गौर करने लगता है, और जितना वो अपने विचार पर गौर करता है वो विचार उतना ही उसे परेशान करने लगता है, क्योंकि वो विचार उसके भावना से जुड़े हुए हैं और भावना या तो आनंद देती हैं या फिर डर पैदा करती है। और अब रही बात कि किस प्रकार इसे काबू किया जाए, तो इसका केवल एक ही रास्ता है। व्यक्ति को अपने विचार और भावना दोनों को पूरी तरह समझना होगा। यदि कोई व्यक्ति अपने विचार और भावना को पूरी तरह समझ लेगा तो फिर उस व्यक्ति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसके मन में कैसे विचार चल रही है, क्योंकि उसे यह पता होगा कि किसी भी विचार के आने से वर्तमान स्थिति या वर्तमान जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो बस भावनाएं होती हैं जो किसी विचार पे गौर करने पे मजबूर करती हैं। फिर वो व्यक्ति पूरी तरह से आज़ाद हो जाएगा। अर्जुन कृष्ण की सारी बात समझ गए। यह सारी बात सुनकर अर्जुन बहुत खुश हुए और कृष्ण के पैर पकड़कर अपनी मदद करने और ये परम ज्ञान बांटने के लिए धन्यवाद किया। इस वीडियो को हमारे दूसरे चैनल इन्फिनाइट इंटेलेक्ट पर इंग्लिश में देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें, सुखी रहें।